खुदाम यसू अलमसीह जिसके पास मौत और आलम अरवा की कुंजियां हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का जो सवाल है हमारे एक भाई हैं जिनका नाम रहबाम अलमास है, उन्होंने भेजा है। उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया है, लेकिन बहरहाल उनका सवाल ये है कि क्या जादूगरों के पास ये इख्तियार होता है कि वो मुर्दों की रूहों को ऊपर बुलवा सके, और ख़ास तौर पर अगर ये रूहें नबियों की हो तो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस जादूगरनी ने जिससे साउल ने दरख्वास्त की थी, शमूएल को कैसे ऊपर बुलवा लिया। अब अगर आप इस हवाले को पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पहला शमूएल उसका 28 बाब और उसकी 7 से 20 आयत में मिलेगा। और यहाँ पर स्टोरी कुछ यूँ है कि खुदा साउल से अलग हो चुका है, खुदा अब उससे किसी तरह का कलाम नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन है जो कि इसराइल के खिलाफ उन्होंने आकर अपनी फौजें खड़ी कर दी हैं। और साउल को अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और वो फिर पता करता है कि कोई ऐसी जादूगरनी हो, कोई ऐसी आमिल हो जिसके ज़रिए से वो शमूएल से बात कर सके और उससे वो रहनुमाई ले सके। अब ऐसे किसी शख्स का मिलना मुश्किल था, चूंकि इससे पहले साउल खुद ही ऐसे लोगों को मुल्क से निकाल चुका है। ताहम कुछ तलाश के बाद उन्हें पता चलता है कि एन दोर नामी एक कस्बे में एक औरत मौजूद है जिसका आशिना एक जिन है, और वो साउल के लिए शमूएल को ऊपर बुला सकती है। अब साउल भेष बदल कर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तू शमूएल को मेरे लिए ऊपर बुला दे। इसके बाद जो कुछ हुआ, आइए हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ लें और फिर हम इस सवाल का जवाब देने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। और हम पहला शमूएल उसका 28 बाब और उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। जब उस औरत ने शमूएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासान मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है। उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने कहा, उसकी शक्ल कैसी है। उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो शमूएल है, और उसने मुंह के बल कर जमीन पर सिजदा किया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया। साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावंद तुझसे अलग हो गया है और तेरा दुश्मन बना है। और खुदावंद ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावंद ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है। और उसके बाद शमूएल चंद और बातें भी कहता है, जिसमें वो इस बात की पेशगोई करता है कि साउल के साथ आइंदा क्या होने जा रहा है, और बाद में देखते हैं कि ये बातें सच भी साबित होती हैं। तो अब ये वो वाकया है जिसके बारे में हमारे भाई रहबाम ने सवाल किया है कि क्या जादूगर वाकयातन मुर्दों की रूहों को बुलवा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर क्या नबियों के साथ वो ऐसा कर सकते हैं। अब उलमाए बाइबल के दरमियान इस बात पर तो एक अमूमी इत्तफाक पाया जाता है कि किसी भी जादूगर के पास, किसी भी आमिल के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो शख्स जो एक दफ़ा मर गया है उसकी रूह को वो ऊपर बुला सके, उससे गुफ्तगू कर सके, उसके अजीज़ों से उसकी मुलाकात करवा सके। और उसकी एक बड़ी ही सॉलिड रीज़न बयान की जाती है कि दौलतमंद शख्स और लाजर का वाक़या हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही वाज़े तौर पर बताया गया है कि एक दफा जो आलमे अरवा में चला गया है वो किसी तरह से भी वापस जमीन पर नहीं आ सकता है, जमीन के लोगों को कोई पैगाम नहीं भेज सकता है। और जब कोई आमिल और जादूगर ये दावा करता है तो दरअसल ये मुकम्मल तौर पर धोखाधड़ी है, और दरअसल वो बदरू या वो जिन जिसके जरिए से ये जादूगर काम कर रहा है वो खुद ही उनके रिश्तेदारों का भेष बदल कर उनसे बातचीत करता है। क्योंकि जब हम दूसरा क्रंथियों उसका 11 बाब और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़े तौर पर लिखा है कि इब्लीस नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार सकता है। तो अगर वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है तो अगर कोई शख्स इन जादूगरों, इन आमलों के पास जाए तो उस जिन के लिए, उस बदरू के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि इनके अजीज़ों का रूप धार कर उनसे बातचीत कर सके।
लेकिन यहां यह भी याद रहे कि वो लोग खुद से कुछ नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि वही आमिल होता है जो कि उनसे इस तरह से गुफ्तगू करता है जैसे कि उनके अजीज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस तरह से यह बात तो तय है कि कोई जादूगर हो, कोई आमिल हो, वो आम लोगों की रूहों को भी ऊपर नहीं बुला सकता है और नबियों की रूहों को तो बिल्कुल नहीं बुला सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह से इस औरत ने सैमुअल की रूह को ऊपर बुला लिया। अब इसके हवाले से उलमाए बाइबल के दरमियान दो नजरियात पाए जाते हैं। एक नजरिया तो यह है कि ये रूह जो कि इस औरत को दिखाई दी और जिसने साउल के साथ बात की, ये दरअसल सैमुअल की नहीं थी, बल्कि जैसे हमेशा ही होता था कि वो जिन जो कि इस औरत का आशना था, उसने सैमुअल का रूप धार कर इससे बातचीत की। लेकिन दूसरे उल्मा इस बात को मानते हैं कि जब इस हवाले को गौर पड़ा जाए तो लगता ऐसा ही है कि यह शख्स दरअसल साउल ही था। उसमें जो पहली दलील पेश की जाती है वो ये है कि इस औरत ने जब सैमुअल को ऊपर आते देखा तो ये चिल्ला उठी, और इसका चलाना इस बात को जाहिर करता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी ये तवक्को नहीं कर रही थी। यानी कि जब दूसरे लोग इसके पास आते और वो कहते जी हमारे अजीज को ऊपर बुला दें, तो इसका जो आशना जिन है वो उनका रूप धार कर ऊपर आ जाता, और ये औरत जाहिर जानती थी कि ये कौन है, लेकिन बहरहाल उन अजीजों को इस तरह से जाहिर करती कि जैसे उनके अजीज ही उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसका चिल्लाना बताता है कि अब की बार कुछ अलग हुआ है, और जाहिर है कि जो अलग है वो ये है कि अब की बार इसे वो जिन दिखाई नहीं दिया है, बल्कि कोई और है जो कि ऊपर आया है। और जाहिर है कि अगर कोई और आया है तो ये सैमुअल ही हो सकता है, और ये बात आगे जाके साबित भी हो जाती है, क्योंकि कहीं पर भी हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता है कि जहां पर लगे कि यह सैमुअल के अलावा कोई और है। और फिर जो कुछ सैमुअल यहां पर कहता है, आगे हम पढ़ते हैं कि वो सब कुछ पूरा भी होता है, और हम जानते हैं कि ये खुदा ताला ही है जो कि मुस्तकबिल का हकीकी तौर पर हाल जानता है। तो अब इन दो ज़ाहिर मुतज़ाद बातों में हम किस तरह से हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि खुदा हाकिम कुल है। ही इज द सॉवरेन गॉड। वो है जिसके इख्तियार में पूरी कायनात है, और वो पूरी कायनात के किसी भी चीज को, किसी भी तरह के हालात को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर भी खुदा ने अपनी इसी हिकमत में इस बात को मुनासिब जाना कि वो सैमुअल को भेजे ताकि वो फिर से इस बात को वाज़े कर सके कि साउल को खुदा रद्द कर चुका है, और जो कुछ खुदा ने कहा है खुदा उससे पीछे नहीं हटा है, और वो अपने इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगा। यानी कि ना सिर्फ अब साउल को मरना होगा, बल्कि उसकी सल्तनत भी उसके बेटों के पास जाने की बजाय दाऊद के पास जाएगी। वो शख्स जो खुदा के दिल के मुआफिक है, वो शख्स जो कि खुदा पर पूरा भरोसा करता है। तो यूं अगर मैं इस सारी तालीम को कंक्लूड करूं तो वो कुछ यूं होगी कि कोई जादूगर, कोई आमिल हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि अगर कोई शख्स मर गया है तो उसकी रूह को बुला सके। हाँ, इब्लीस नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है, वो किसी का रूप भी धार सकता है, और जब ये आमिल कहते हैं कि हम किसी की मुर्दों से बात करवाते हैं, उनके अजीजों से बात करवाते हैं, तो दरअसल ये वही जिन और बदरूहें हैं जो कि इन अजीजों का रूप धार कर इनसे बात करती हैं। वो हकीकत में उनके अजीज नहीं होते हैं। ताहम साउल के इस वाक़े में खुदा ने सैमुअल को खुद से भेजा ताकि वो अपनी बात पर मोहर कर दे, इस बात को उसे यकीनी तौर पर बता दे कि खुदा का इरादा नहीं बदला है, और खुदा वही कुछ करने जा रहा है जो पहले खुदा उसे बता चुका है। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम हर तरह की तोहम परस्ती को छोड़कर सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सोच को बनाएं, उसी के मुताबिक चलें, ताकि हम किसी धोखे का शिकार ना हो, किसी फ्रेब का शिकार ना हो, बल्कि सच्चाई की राह पाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।